कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट उसके दिन मच गए हैं और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इनसे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नवनिर्मित पंतु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग एवं व्यवसायिक भवन के लोकार्पण, गोरखपुर के ऐतिहासिक घंटाघर के सुंदरीकरण के कार्यक्रम का भी लोकार्पण और पांडे हाता पर प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन कार्यक्रम के निमित्त आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्र पाल सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, बिंदेश पासवान जी, श्रीराम चौहान जी, श्रवण कुमार निषाद जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, इसी के बगल में आपके पड़ोसी कालीबाड़ी के बाबा रविंद्र दास जी महाराज, पूर्व महापौर सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, सराफा मंडल के हमारे सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण और उपस्थित महानगर के हमारे सभी प्रबुद्ध व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, इस क्षेत्र के व्यापारियों की वर्षों की तमन्ना, पिछले 30 वर्ष से तो मैं सुनता था, क्योंकि हर चुनाव में पंतु सिंह पार्क पे हम लोग सभा कर लिया और सभा करते करते यहाँ पर हर व्यापारी अंत में बोल पड़ता था कि यहाँ की जान की समस्या और यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स बन गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे नगर निगम ने इस समस्या का समाधान निकाला। लोग बोलते थे क्या हो सकता है, हमने कहा सब कुछ हो सकता है, नियत साफ हो तो अपने आप ही नजारे बदलते हुए देर नहीं लगती। और वह नजारा क्या है, ये पंतु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग और पार्किंग के साथ साथ यहाँ पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, व्यवसायिक जो भवन है, ये भवन उसका उदाहरण। मुझे बहुत अच्छा लगा। वर्ष में कम से कम 1-2 बार मुझे यहाँ पे घंटाघर के पास कार्यक्रम में आना होता। भोले बिसरे कभी कालीबाड़ी के बाबा याद कर देते थे तो भी हम लोग इस रास्ते आते थे। और तब हम दोनों को बड़ी कठिनाई होती है। व्यापार के लिए चाहिए सुगमता, सुरक्षा के साथ साथ सुगमता।
पहले गुंडा टैक्स वसूला जाता था, व्यापारी व्यापार करने से करता था, लेकिन जब सुरक्षा का वातावरण दिया गया, माहौल सुरक्षित हुआ, तो कंजेशन भी बहुत हो गया, आवागमन बाधित हो गया, सड़कें जाम हो गई। हम लोग चिंतित थे कि गोरखपुर के इस पुराने शहर में क्या होगा, व्यापारी व्यवहार हो जाएगा। और तब हम लोगों ने विरासत गलियारे के बारे में सोचा। विरासत गलियारा पांडे हाथा से लेकर के धर्मशाला बाजार, इस पूरे क्षेत्र को जान से मुक्त करने के लिए, जल जमाव से मुक्त करने के लिए, एक जैसी प्रसार के साथ जोड़ने के लिए बिजली के पोल बेतरतीब लगे हुए हैं, इनको हटा करके व्यवस्थित रूप से उसे अंडरग्राउंड ट्रक बना करके उसमें डाल करके फिर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए, कुछ स्थानों पर यूटिलिटी जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, वहां पर वो सुविधाएं विकसित, इसके लिए यूरिनल और टॉयलेट की व्यवस्था, ये सभी कुछ विकसित करने के लिए यह कार्य। लेकिन हमें ऐतिहासिक घंटा घर भी देखना होता है, कितना कितना कैसे हो चुका है, एकदम दर्जर हो, ये तरतीब तारों का गुच्छा उसके ऊपर से गुजरता है, घंटा घर रह ही नहीं जाता। और अब मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर में ये विरासत गलियारा जिस दिन बनकर के तैयार होगा ना, सबसे सुंदर सड़क होगी और फिल्मों की शूटिंग इसी गलियारे के अंदर होगी। छुट्टी के दिन आप देखेंगे कि रवि किशन शुक्ला जी भी और कालीबाड़ी के बाबा जी भी इन्हीं गलियों में फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, तो फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं। यही है नजारा। मेयर साहब ही को काम हो गया है, पहले फेज का काम। पहले फेज का काम कैसे होना है कि पांडे हाथा से यहां पर आने के लिए आपने देखा होगा, फर्स्ट फेज में स्मूथली आगे बढ़ेगा और यही आगे आले नगर तक फिर धर्मशाला बाजार, घंटा घर कितना अच्छा लग रहा है। यही तो है कृतज्ञता का काम। मैं इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला काम हुआ शहीद बंधु सिंह 1857 के महान वीर क्रांतिकारी को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी मूर्ति यहां पर लगा करके सम्मानित करता है। देश की आजादी के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना ये लखनऊ में हुई, लेकिन उसके महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में बंद किया गया, फांसी की सजा दी गई और फांसी की सजा के बाद कि पहले जब मां ने पूछा बंधु सिंह से कि अंतिम तुम घबरा रहे हो, उसने कहा मैं कोई घबरा। जेल अधीक्षक ने पूछा अंतिम इच्छा बताओ, उसने कहा अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा एक ही है। और बोला क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि एक ही इच्छा है कि मैं बार बार भारत की धरती पर जन्म लूं और हमेशा देश के लिए ही मैं मरूं, देश के लिए ही मैं मरूं। यानी इच्छा भी क्या है? देश है, स्वयं नहीं। इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही कृत का देशोपकारक करो।